हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास और हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। ध्यान रखना इस चीज का, जो एक पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ इस ब्राउज पे। तो चलो शुरुआत करते हैं। अब ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे अपने पास 50 लीटर मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है, अपने पास मान लीजिए टोटल 50 लीटर है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो 50 लीटर मिश्रण में अपने पास यहाँ से ये है अपने पास 4:1। ये अपने पास 4:1 है। इसमें से अगर ये 4:1 है या 3:2 है, कोई भी रेशियो हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें से अगर 10 लीटर आप लोग बाहर निकालते हो तो मुझे एक बात बताओ, 10 लीटर मिक्सचर अगर बाहर निकालते हो तो अकेला मिल्क बाहर आएगा, अकेला वाटर बाहर आएगा, या दोनों बाहर आएंगे? ये बात बताइए। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास 3:2 है। ठीक है, चेक कर लेंगे दीपक। यहां पर अभी आप लोग समझने की कोशिश करना। 50 लीटर के मिश्रण में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो वो 3:2 है। 10 लीटर इसमें से बाहर निकाला, मिश्रण बाहर निकाला, तो अकेला मिल्क बाहर आएगा, अकेला वाटर बाहर आएगा, या दोनों बाहर आएंगे? तो आप लोग मुझे कहोगे कि सर मिल्क एंड वाटर दोनों बाहर आएंगे। और मैं आपसे पूछूं दोनों बाहर आएंगे तो क्या 5-5 लीटर बाहर आएंगे क्या? आप कहोगे नहीं, दोनों बाहर 5-5 लीटर बाहर नहीं आते। दोनों जो बाहर आएंगे वो अपने पास यहाँ पर रेशियो में अब कैसे कन्वर्ट करते हो किसी भी चीज को? एक तो तरीका ये है कि 5 की वैल्यू 50 है तो एक का मान 10 होगा, तो 3 का मान कितना हुआ 30, और 2 का मान कितना हुआ 20। आसान चीजें हम लोग ऐसे सोच लेते हैं। ये 20 लीटर बाहर आएगा और ये अपने पास 30 लीटर बाहर आएगा। दूसरा, आप लोग इसको सोल्व करने के लिए 50 के नीचे, रेशियो के नीचे, टोटल के नीचे टोटल 5, और अगर मिल्क कितना बाहर आएगा उसके लिए इंटू कर देंगे 3 से, और वाटर कितना बाहर आएगा तो 50 के नीचे 5 इंटू कर दोगे आप लोग किससे? 2 से। तो ये अपने पास आ गया 30 लीटर, और ये अपने पास कितना आ गया है? 20 लीटर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर ये लीजिए। अब यहां से 10 लीटर में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है, ये अपने पास 10 लीटर में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो बाहर कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 3:2 में ही बाहर आएगा, 3:2 में ही बाहर आएगा। तो क्या 10 को 3:2 में आप लोग बांट लोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। इसी तरीके से अगर बांटोगे, 5 की वैल्यू 10 है तो एक का मान कितना होगा विशाल? अब ठीक है भाई, अब ठीक है। यहां पर मुझे बताइए, ये अपने पास 6 लीटर है और ये कितना बाहर आएगा? तो आप बोलोगे सर ये बाहर आएगा अपने पास 4 लीटर। बोलिए ठीक है क्या? कल भी मैंने 1 आवर की क्लास आप लोगों के लिए ले ली थी। तो अब आप लोग समझने की कोशिश करना। यहां पर अपने पास जो बचा, टोटल 30 लीटर था, इसमें से 6 लीटर बाहर आ गया, तो मिल्क बचा कितना? तो आप कहोगे सर 24 लीटर। और यहाँ पर ये वाटर जो था वो टोटल था कितना? अपने पास टोटल 20 था, 4 बाहर आ गया तो बाहर कितना आ गया? 16 लीटर। अपने पास 2 से कट रहा है, 8 से कट रहा है 3 बार, और 8 से कट रहा है 2 बार, तो जो रेशियो आ गया अपने पास वो मुझे बताइए, क्या 3:2 आ गया है क्या? 3:2 आ गया है क्या? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर मैं आपको समझाने की, सिखाने की या बताने की जो कोशिश कर रहा हूं, वो इस प्रकार से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग किसी भी मिश्रण में से, ये एक दो बार मैं फिर समझा दूंगा, लेकिन मिश्रण में से अगर आप लोग कोई भी चीज बाहर निकालते हो तो इसमें अगर शुरुआत में रेशियो अपने पास 3:2 है, तो जितने लीटर आप बाहर निकालोगे उसमें भी रेशियो वही रहेगा, और जो जितना बचेगा उसमें भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो अपने पास 3:2 ही रहेगा। हाँ और ना एक बार बताइए, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये मुझे बताने की कोशिश करो। रेशियो का अपने पास यहाँ पर, उम्मीद है ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। बस मैं इतना समझाना चाह रहा हूं वर्मा साहब आपको कि यहाँ पर जो जितने लीटर होता है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप इसको याद कर लो कि शुरुआत में मिल्क एंड वाटर का रेशियो अगर 3:2 होगा तो जो आप लोग बाहर निकालोगे उसमें भी 3:2 होता है, और जो आपके पास बचता है उसमें भी 3:2 होता है। ये चीज आप ध्यान रखना। यदि मिल्क मिल्क निकाले तो मिल्क मिल्क निकाल लेना, लेकिन मिश्रण बाहर निकालेगा, इसको वर्मा साहब आप
रट लीजिए। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो आप इसको याद कर लो, यही काम का है, बाकी सब मोह माया है। यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक रेशियो का कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना। रेशियो का कॉन्सेप्ट जो है वो अपने पास ये है कि अपने पास मान लो कोई भी नंबर रेशियो है 2:3। ये मान लीजिए इस प्रकार से है अपने पास यहाँ पर, इसमें आप लोगों के पास 20 और 30 है मान लो, इसमें आप लोग 10 जोड़ते हो और इसमें आप लोग 20 जोड़ते हो, या इसमें आप लोग 30 जोड़ते हो, 30 अगर यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो रेशियो जो बन गया ये 40 और 60, यानी कि पहले 2:3 का रेशियो है। और फिर अगर 10 और 60 आप लोग जोड़ते हो, यहाँ 10 जोड़ा और यहाँ पर अगर 30 जोड़ते हो आप लोग, तो रेशियो बन गया है 2:, अपने पास सेम ही जोड़ दिया क्या, अनुपात 2:3। ये तो बराबर बराबर ही जोड़ दिया, यहां भी 10 जोड़ दिया, तो 10 जोड़ दिया तो क्या 30 हुआ क्या, ये अपने पास 30 हो गया है। तो रेशियो मुझे बताइए क्या 1:2 बन गया है क्या, रेशियो जो बन गया है वो बन गया 1:2। तो रेशियो में अगर कभी भी आप लोगों को ये चीजें जोड़नी पड़े तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, ये मुझे एक बात बताओ, सारे लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक नंबर अपने पास यहां पर है, कोई भी रेशियो है, मान लो 20 और 30 है, एक के पास 20 रुपए हैं और बी के पास 30 रुपए हैं, तो रेशियो कितना आएगा 2:3। ए के पास 200 रुपए हैं, बी के पास 300 रुपए हैं, तो रेशियो कितना आएगा अपने पास 2:3। ए के पास 3000 रुपए हैं, बी के पास ए के पास 2000 रुपए हैं, बी के पास 3000 रुपए हैं, तो रेशियो कितना आएगा 2:3। 2:3। ए के पास 4 रुपए हैं, बी के पास 6 रुपए हैं, तो रेशियो कितना आएगा 2:3। यहां पर तो कभी भी रेशियो अगर दिया हुआ है ए और बी का, रियल वैल्यू से तो रेशियो निकाल सकते हो, लेकिन अगर पहले रेशियो दे दिया तो आप लोगों को जब रियल वैल्यू माननी है तो आप लोग 2x और 3x की फॉर्म में मानते हो। अब कोई बच्चा कहेगा 20 और 30 है सर, तो मैं कहूंगा x का मान 10 है। कोई बोलेगा सर 200 और 300 है, तो मैं बोलूंगा x का मान 100 है। कोई बोलेगा 1000 और 2000 है, तो मैं बोलूंगा x का मान 1000 है। अगर यहाँ पर 4 और 6 है तो मैं बोलूंगा x का मान 2 अपने पास, या 3 जो भी है 2 है, इस प्रकार से मैं बोल दूंगा। तो जब भी रेशियो में कोई मान हो तो रियल वैल्यू तुरंत नहीं बता सकते आप 20 और 30 है, वो 4 6 2000 6000 ऐसा 3000 कुछ भी अपने पास हो सकता है, 4000 6000 हो सकता है। तो इसलिए हम लोग रियल वैल्यू 2x और 3x मानते हैं। तो यहां पर अपने पास ये जो अपने पास है 2x मान लेंगे हम लोग, और इसकी रियल वैल्यू जो मान लेंगे वो 3x मान लेंगे हम लोग। तो यहां पर देखिए, तो 2x और 3x इसमें हम लोगों ने कितना ऐड किया है, इसमें भी हम लोगों ने ऐड किया है, 2x में भी हम लोगों ने ऐड किया है 10, रियल वैल्यू में जोड़ते हैं, और 3x में हम लोगों ने ऐड किया है 30, और इससे जो रेशियो अपने पास आ गया है वो रेशियो अपने पास आ गया 1:2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x प्लस अपने पास 20 बराबर अपने पास हो गया 3x प्लस अपने पास 30, x इधर आके माइनस होगा तो x का मान आ गया 10, और यही हमें चाहिए था। x की वैल्यू अगर 10 आ गई है तो अपने पास यहाँ पर 10 अगर रखोगे तो ये अपने पास होगा 20 हो जाएगा, और ये जो अपने पास होगा x का मान यहाँ पर रखोगे तो 30 होगा। वो नंबर अगर पूछे तो एक अपने पास 20 है और एक अपने पास 30 है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ना ना विकास सानी, आज पूरी क्लास होगी हमारी, 1.5 घंटे की क्लास होगी भाई, ऐसे डेली तो कम कम क्लास लेने पर तो मतलब कोई फायदा नहीं होगा, पूरी क्लास होगी आज। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना। एक रेशियो अपने पास 2:3 है, ये अपने पास 2:3 है, इसमें आप लोगों ने क्या किया है, इसमें 10 ऐड किया, और इसमें अपने पास या आगे वाली, वर्मा साहब आपको ये आगे वाली चीज बिल्कुल नहीं समझ में आएगी और समझनी भी नहीं है, ध्यान रखना। आपको इस चीज को रटना है, जो बात मैं बताने की जा रहा हूं ध्यान रखना, समझना भी नहीं और समझ में आएगी भी नहीं, कोशिश मत करना आप, मैं पूछूंगा भी नहीं कि समझ में आई या नहीं आई, इस चीज को रटना है। एक अपने पास डबल क्रॉस मेथड होता है, 2 का गुना करोगे 2 से तो ये अपने पास बनेगा 4, और 3 का गुना करोगे 1 से तो ये बनेगा अपने पास 3। डबल 2 बार क्रॉस मेथड करेंगे हम लोग, इस चीज को याद करना है, रटना है वर्मा साहब आपको। 2 गुना 2 4 और 3 गुना 1 3, 4 में से 3 माइनस करोगे तो यहाँ पर 1 लिख देता हूं, 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1। यहां पर आपको क्या करना है, इसका इससे इंटू करोगे तो 30, और इसका इससे इंटू करोगे तो अपने पास 20, तो इधर लिखना है
30 माइनस 20, तो 1 का मान अपने पास यहां पर आ गया कितना, 1 का मान 10 आ गया है। और 1 का मान अगर 10 होगा तो मुझे बताओ 2 का मान कितना होगा, 20 होगा। और 3 का मान कितना होगा, 30 होगा। ये चीज वर्मा साहब आपको रटनी है मेरे भाई। मैं एक बार फिर बता देता हूं, फिर सिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर सबसे पहले लास्ट वाले से, ऊपर वाले दो को लास्ट से, 2 गुना 2 4 और 3 गुना 1 3, 4 माइनस 3 यानी 1 बचा। 2 गुना अपने पास 10 गुना 2 20 और 30 गुना 1 30, 30 में से बड़े में से छोटा आपको घटाना है, तो ये अपने पास आ गया 10। तो 1 की वैल्यू अपने पास 10 है और अपने पास यहाँ पर 1 का मान 10 आने के बाद 2 का मान 20 होगा और 3 का मान अपने पास 30 होगा। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। अमरदीप कल ठीक करवा दूंगा, अमरेंद्र सॉरी प्रताप कल ठीक करवाता हूं। यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश, सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। यहां पर सेम वही हो रहा है, देखिए हमने क्या यहां पर भी 2 का 2 से गुना और 3 का 1 से गुना किया था क्या, बताओ। अगर आप समझने की कोशिश करता है कोई बच्चा, तो 2 का गुना 2 से और 3 का गुना 1 से, यहां भी तो यही कर रहे हैं। फिर 2 किससे गुना होगा, 10 से, और 30 किससे गुना होगा, 1 से। यहां भी तो वही कर रहे हैं, बस बताने का तरीका चेंज हुआ है। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इस प्रोसेस को, इस मेथड को आप लोग याद रखना। जब भी अलग अलग संख्या जोड़ें या घटाएं, बार बार काम में आएगा, अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो देखिए यहां पर अपने पास जो क्वेश्चन है वो देखिए, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास आ चुका है, चलो करो। नारायण वो क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। टाइप नंबर 3 में पढ़ा रहा हूं आपको। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन करने का तरीका या कॉन्सेप्ट, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या होगा। एक जार में अपने पास यहां पर सबसे पहले इसने कहा है, ये जो है a jar contain a mixture of two liquids A and B। यहां पर अपने पास A और B दो लिक्विड हैं जो रेशियो 4:1 में है, 4:1 में है। जब मिश्रण में से 10 लीटर द्रव निकालकर 10 लीटर B भरा जाता है, तब इसमें से निकालोगे तो मिक्सचर निकालोगे, तो ध्यान से सुनना, A और B जो है वो अपने पास 4:1 के रेशियो में है। A और B जो है मिक्सचर 4:1 के रेशियो में है। तो जैसे ही आप लोग इसके रियल वैल्यू मानते हो, ये मान लीजिए 4x होगा और ये मान लीजिए अपने पास x होगा। यहां पर 10 लीटर द्रव निकालकर 10 लीटर जब बाहर निकालते हो, तो जैसे ही जितने लीटर आप लोग बाहर निकालोगे, अभी भी मैंने बताया आपको, 10 लीटर अगर बाहर निकालते हो तो बाहर जब भी आप लोग निकालोगे तो ए और बी का जो रेशियो होगा वो 4:1 में ही बाहर आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अगर 4:1 अगर है तो अपने पास 4:1 के रेशियो में ही बाहर आएगा। तो टोटल अपने पास है 10। 10 को क्या 4:1 में बांट लोगे क्या? या तो जिन बच्चों को नहीं आता वो तो क्या करोगे, 10/5 गुना 4, ए का मान आ जाएगा। टोटल के नीचे टोटल 10/5 गुना 1। या थोड़ा बहुत अगर मैथ्स आपका क्लियर है तो यहां से जोड़ोगे, 5 की वैल्यू 10 है तो 1 का मान 2, ये कितना बाहर आएगा, 8 बाहर आएगा। और ये कितना बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा। ये अपने पास टोटल अपने पास 4x था, ये 8 बाहर आ गया और ये 2 बाहर आ गया। इतना करने के बाद 10 लीटर बी भरा जाता है और जैसे ही 10 लीटर बी उसमें डालोगे, ये अपने पास है 4x माइनस अपने पास 8 अपॉन अपने पास 2x, जो बाहर आ गया वो तो कर दो माइनस, 2x माइनस 2।
जो बाहर आया उसको तो आप लोग माइनस कर दीजिए, और जो और कौन सा डाल रहे हो बी, तो बी को आप लोग ऐड कर दो। और ऐसा करते ही अपने पास जो रेशियो हो गया है वो 2:3 हो गया है। और यहां से मुझे ये बताइए, क्या आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का मान निकाल सकते हो क्या? एक्स का मान यहां से सोल्व करना है और अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर 4:1 के रेशियो में है। मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर 10 लीटर बी भरा गया। यहां से जो बाहर आया उसको तो कर दीजिए माइनस, जो और डाला उसको कर दीजिए प्लस। रेशियो हो गया 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करो और वहां से एक्स का मान निकालिए आप लोग। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 12x माइनस अपने पास 24 बराबर, ये 10 में से 8 हो गया, तो ये आ जाएगा अपने पास 4x, और ये 8 गुना 2 अपने पास 16, तो ये इधर आएगा। तो 8x का मान जो अपने पास है वो मुझे बताइए क्या 40 आ गया? और सोल्व करने पर x की वैल्यू जो है वो अपने पास 5 आ गई है। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? बताओ। अच्छा ये 2x है भाई, ये गलत लिख दिया मैंने थोड़ा सा। ये 2x नहीं है, ये अपने पास यहाँ पर x ही था, ये मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया, लिखते टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। तो x का मान मुझे बताइए क्या 4 आएगा क्या? और 2x नहीं, ये x है और x का मान 4 आएगा, तो ये तो अपने पास होगा 16, और ये x का मान यहाँ रखोगे तो ये होगा अपने पास 4। बाकी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आता है तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग जब भी 10 लीटर बाहर निकालो तो मिश्रण को पहले ही आप लोग बाहर निकाल दिया करो। 10 लीटर पहले ही आप लोग बाहर निकाल दो, तो जो भी अपने पास रिमेनिंग बचेगा, शेष जो बचेगा, उसमें मुझे बताइए मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना होगा, या दो ए और बी का रेशियो कितना होगा? तो रिमेनिंग में ए और बी का रेशियो होगा 4:1। यहीं से क्वेश्चन की आप शुरुआत कीजिए। आप लोग अगर मिश्रण कभी भी बाहर निकाल रहे हो तो मैं बता चुका हूं आपको, शुरुआत में रेशियो अगर 4:1 है तो जो बाहर निकालोगे उसमें भी रेशियो 4:1 होगा, जो उसमें और बचा जो रिमेनिंग होगा उसमें भी रेशियो 4:1 होगा। शुरुआत ही आज की क्लास यहां से की थी। बोलिए ठीक है क्या? तो 10 लीटर पहले ही बाहर निकाल दो, रिमेनिंग में जो रेशियो होगा वो भी 4:1 होगा, वो तो पहले ही बाहर निकाल चुके हैं। 10 लीटर द्रव अगर बी डालोगे तो ये रेशियो जो होगा अपने पास ये होगा 2:3। आपने ए लीटर ना तो बाहर, ए जो अपने पास लिक्विड है ना तो आपने बाहर निकाला है, ना ही आपने उसमें और मिलाया है, तो क्या इसकी क्वांटिटी तो दोनों जगह बराबर होनी चाहिए क्या? आप कहोगे सर जरूर बराबर होनी चाहिए। एक तो अपने पास ये बेसिक तरीका है, लेकिन इसमें 10 लीटर में यहां पर कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। अब की बार इन दोनों को बराबर करो, ये 4 है तो ऊपर वाला तो 4:1 बिल्कुल ठीक है। इसको नीचे वाले को 2 से गुना कर दोगे, तो 2 से गुना कर दोगे तो 4 और अपने पास 6 आ जाएगा। अब ये अपने पास बराबर हो चुका है, बिल्कुल ठीक है। ए ना तो बाहर निकाला ना और मिलाया, तो बिल्कुल ठीक है। यहां पर मुझे बताइए एक से कितना हुआ 6, तो कितना मिलाया 5, तो 5 की वैल्यू अगर अपने पास 10 है, 5 की वैल्यू यहां पर 5 ऐड किया, 5 की वैल्यू 10 है, तो एक का मान कितना होगा 2, और एक का मान 2 है, तो मुझे बताइए इस 5 का मान कितना होगा? तो 5 का मान होगा अपने पास 10। ये वो बचा जो अपने पास रिमेनिंग है, रिमेनिंग अपने पास 10 है, 10 बाहर निकाल चुके हो। इसका मतलब शुरुआत में आपके पास क्या 20 लीटर था क्या? और 20 लीटर को 4:1 के रेशियो में अगर आप बांटोगे तो ए का पूछे तो 20/5 गुना कर दोगे 4 से, तो ए जो शुरुआत में था इसका मतलब 16 लीटर था। ये अपने पास ऑप्शन आ जाएगा सी। पढ़ा देंगे आदित्य? हो सकता है किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो, मैं एक बार फिर समझाता हूं। इसी इसी के लगे रहने का कोई फायदा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए एक बार, 2 नंबर, और खुद से करने की कोशिश करो। क्वेश्चन पढ़िए और कोशिश कीजिए इसको सोल्व करने की। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें अनुपात 3:1 है।
27 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए, तो आप जो 27 लीटर मिश्रण निकाल रहे हो उसको बाद में 3:1 के रेशियो में नहीं बांटोगे। 27 लीटर जो पहले निकाल रहे हो उसको बांटने के बजाय हमें पता है कि जितना अगर अनुपात 3:1 है, तो जो निकालोगे उसमें भी रेशियो 3:1 होगा, जो और डालोगे उसमें भी रेशियो 3:1 होगा। तो क्वेश्चन जिस बच्चे के पहले वाला क्वेश्चन कम समझ में आया, अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप लोग यहाँ पर 27 लीटर मिश्रण अगर कभी भी बाहर निकाल रहे हो तो उसको पहले ही बाहर निकाल दीजिए। आप लोग की इतना तो हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। अब क्वेश्चन जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग में मुझे बताइए अपने पास जो शेष बचा उसमें भी क्या मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो तो क्या अपने पास 3:1 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3:1 होगा। इसमें 27 लीटर मिश्रण निकालकर 8 मिश्रण पहले ही निकाल दो, 8 लीटर पानी मिलाया जाए। अगर 8 लीटर वाटर अगर आप ऐड कर रहे हो तो रेशियो अपने पास बनना चाहिए 3:5। मिल्क की क्वांटिटी दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। बराबर होनी चाहिए तो क्या ऑलरेडी खुद ही पहले से मुझे बताइए बराबर दिए हुए हैं क्या? अगर बराबर नहीं दिए होते तो अपने पास या तो नीचे वाले का ऊपर इंटू, ऊपर वाले का नीचे इंटू, क्या याद है क्या? या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पर दोनों पहले से ऑलरेडी बराबर है तब तक तो ठीक है, नहीं तो उसको बराबर बनाना पड़ेगा। तो मुझे बताइए यहाँ रेशियो में कितना जोड़ रहे हो आप? तो आप कहोगे रेशियो में हम लोग जोड़ रहे हैं सर 4। यहाँ रियल वैल्यू 8 है, तो 4 की वैल्यू अगर अपने पास 8 है तो 1 का मान क्या 2 होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर 2 होगा। तो चाहो तो इसको अलग अलग निकाल लो। मिल्क 6 है, अपने पास ये 2 होगा, 6 और 2 8। या मैं एक साथ भी सोच सकता हूं, यहां पर 3 और 1 4 का मान, 1 का मान 2 है तो 4 का मान कितना होगा 8। ये वो है जो अब उसमें बचा हुआ है। 8 लीटर अभी भी उसमें बचा हुआ है, 27 लीटर पहले आप लोग बाहर निकाल चुके हो। इसका मतलब टोटल उसमें जो क्वांटिटी थी वो 27 प्लस 8 बराबर अपने पास 35 लीटर थी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर वो पूछे कि टोटल कितना था तब तो 35 आंसर। उसमें कहे कि मिल्क एंड वाटर कितना है तो फिर मिल्क एंड वाटर में से किसी भी को भी पूछे तो 3:1 में बांटकर उसको हम लोग जवाब दे देंगे। तो अपने पास 3:1 में बांट लेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब की बार तो समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है एक ही टाइप की चीजों को मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप लोग पिछला क्वेश्चन भी जो बच्चे मना कर रहे थे कि यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन भी अब अगर आप देखोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा जब वापस इसको देखोगे। 4:1 में मिश्रण है, 10 लीटर जरूर जब भी अपने पास मिक्सर बाहर निकाले तो 10 लीटर बाहर निकाल रहे हो उसको पहले ही आप बाहर निकाल दीजिए। तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो अपने पास या ए और बी का जो रेशियो अपने पास बचेगा वो बचेगा रिमेनिंग में भी 4:1 ही बचेगा। अब यहां से 10 लीटर ए तो पहले ही बाहर निकाल चुके हैं, 10 लीटर बी डाला जिससे रेशियो हो गया 2:3। तो अपने पास यहां पर एक ही क्वांटिटी तो दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। यहां 4 है तो यहां पर भी 4 बनाने के लिए नीचे वाले को इंटू कर दो 1 से। तो ये तो ऊपर वाला तो 4:1 है, नीचे वाले को 2 से गुना करोगे तो 4:6 हो जाएगा। हाँ अब ये दोनों बराबर हो गया और यही हमें करना था, एक को हमें बराबर करना था। बहुत बढ़िया जगदीश भाई। यहां पर मुझे बताइए तो रेशियो में आपने कितना जोड़ा? 5। 1 से 6 हो गया और रियल में 10 जोड़ रहे हो। तो 5 की वैल्यू 10 है तो मुझे बताओ क्या 1 का मान 2 होगा क्या? और 1 का मान 2 होगा तो 5 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 10 होगा। 10 अभी बचा हुआ है, 10 पहले बाहर निकाल चुके हो, 10 अभी भी रिमेनिंग है और 10 बाहर निकाल चुके हो। इसका मतलब शुरुआत में कितना था? 20। अगर वो टोटल पूछता कि शुरुआत में टोटल मिश्रण बताओ तो 20 आंसर था। ए की मात्रा पूछे तो ए जो है रेशियो 4:1 है। क्या 20 को 4:1 में नहीं बांट सकते क्या? बताओ मुझे। अब तो पूरी क्लास के बाद समझ में आई है क्या? उम्मीद है सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। समझ पाए हैं तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करके बताओ। सभी से होना चाहिए, जितने भी लोग क्लास में हैं करने की कोशिश कीजिए। आंसर दो, आंसर दो और आंसर दो।
The ratio of milk and water is 6:5 in a vessel. If 220 liter of mixture is replaced, 220 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए। अगर 220 लीटर मिश्रण निकाल रहे हो, मैं फिर बता देता हूं मिश्रण वाले क्वेश्चन में, ताकि आप कैलकुलेशन से बच जाओ। 220 लीटर को पहले ही आप लोग बाहर निकाल दीजिए। बिल्कुल बाहर निकाल दिया तो जो भी अपने पास रिमेनिंग बचेगा, जो भी रिमेनिंग अपने पास होगा, उसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास है 6:5। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास 6:5 है। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास है 6:5। ये लीजिए, इसमें अपने पास उसकी जगह 12 लीटर पानी अगर मिला दिया जाए तो मिश्रण 3:4 हो जाता है। इसमें 12 लीटर अगर पानी मिला दिया जाए, इसमें 12 लीटर अगर पानी मिला दिया जाए तो रेशियो जो हो जाता है वो 3:4 हो जाता है। तो मुझे बताइए, मिल्क ना तो आपने निकाला है और ना ही आप लोग उसमें और ऐड कर रहे हो, तो क्या ये दोनों तो अपने पास बराबर होने चाहिए क्या? तो यहां पर अगर 6 है, ध्यान से सुनना, यहां पर अगर 6 है तो यहां भी 6 होना चाहिए। तो ऊपर वाला तो अपने पास कितना होगा मुझे बताइए? अगर आप थोड़ा बहुत भी समझ पा रहे हैं तो ऊपर वाला तो आप कहोगे सर 6 और 5 ही लिख दो, नीचे वाले को 2 से इंटू करके आप लोग 6 और 8 लिख दीजिए। तो यहां पर आपने कितना मिलाया है? तो यहां पर मिलाया 3। यहां पर रियल वैल्यू 12 है। 3 का मान अगर अपने पास 12 है तो 1 का मान कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 4। तो मुझे बताइए 11 की वैल्यू कितनी होगी? 1 का मान 4 है तो 11 का मान क्या 44 होगा क्या? हाँ, 44 होगा। तो 44 तो अभी भी रिमेनिंग है, 44 लीटर तो अभी भी बचा हुआ है। 220 लीटर आप बाहर निकाल चुके हो। इसका मतलब शुरुआत में क्या अपने पास 220 बाहर निकाल चुके हो? तो क्या शुरुआत में 264 था क्या? टोटल पूछा इसलिए ये आंसर। अगर ये पूछता कि मिल्क कितना है या वाटर कितना है तो 6:5 में हम लोग बांट देते। क्या अब तो सभी ने कर लिया था क्या? बताओ मुझे सभी लोग, हाँ या ना। मनीष, सब ठीक है भाई। 3 के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, क्या आगे बढ़े? 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 चलिए करने की कोशिश कीजिए। यहां से मिश्रण से अपने पास 48 लीटर मिश्रण निकालकर, ये जो है इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है 48 लीटर ऑफ मिक्सचर, 48 लीटर ऑफ मिक्सर इज टेकन आउट एंड 81 लीटर वाटर इज एडेड, देन रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 7:8। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन इनिशियल मिक्सचर। चलिए करने की कोशिश करो। क्या स्किप कर दें? बिल्कुल ठीक है, सेम क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 वो क्वेश्चन सेम था, ये अलग क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। उसको करना आप लोग, करने की कोशिश करो। तो यहां पर एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसका 1/10 भाग पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण का रेशियो 1:1 हो जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 5:3 है। हम लोग ये मान लेंगे मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास 5:3 है, और मैंने ये मान लिया है कि इसमें से ए लीटर हम लोगों ने बाहर निकाला। तो मुझे बताइए अपने पास इस मिश्रण का कितना भाग निकालकर 1/10 पानी मिला दिया जाए ताकि मिश्रण का रेशियो 1:1 हो जाए। ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन में मिल्क एंड वाटर का कितना भाग निकालकर, तो हमारे पास 5:3 में है।
मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसका 1/10 पानी मिला दिया। तो ए लीटर अगर हम लोग यहां से निकाल रहे हैं तो ए का जो रेशियो अपने पास होगा वो मुझे बताइए यहां से क्या 5:3 में बाहर आएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बाहर आएगा। तो ये जो मिल्क है वो कितना बाहर आ जाएगा? तो आप कहोगे सर A/8 और इंटू कर दो 5 से। और वाटर कितना बाहर आएगा? A/8 और इंटू कर दो 3 से। तो जो बाहर आया उसको तो कर दीजिए आप लोग माइनस। ये अपने पास 5 था, इसमें से जो बाहर आया उसको तो आप लोग माइनस कर दीजिए 5A बाई अपने पास 8। ये अपने पास 3 था, जो बाहर आया उसको आप लोग माइनस कर दीजिए 3/8। और जितना मिश्रण आप लोगों ने निकाला है उसका 1/10वां भाग पानी। मिश्रण A लीटर अगर निकाला है तो पानी इसका 1/10 अगर मिलाओगे A/10, तो यहां से अपने पास जो रेशियो आ जाएगा वो इसने कहा है कि 1:1 का रेशियो आ जाएगा। इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोगों को सोल्व करना पड़ेगा और वहां से अपने पास A की वैल्यू आएगी। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। जैसे आप लोग इसको इंटू करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर 5 माइनस 5A अपॉन अपने पास 8 होगा, बराबर अपने पास इसको अगर सोल्व करते हो तो 3 माइनस अपने पास 3A अपॉन अपने पास 8 है और प्लस अपने पास A/10 है। जितना निकाला उतना, उसका उतना पानी नहीं, A लीटर निकालता तो A लीटर पानी नहीं मिलाया, उसका 10वां भाग हम लोगों ने मिलाया है। 5 में से अगर 3 माइनस करते हो तो इधर आकर बचेगा 2, और ये अगर इधर जाकर ऐड करते हो तो मुझे बताइए ये इधर जाकर प्लस होगा तो क्या 2A/8 अपने पास बच गया है क्या? ये इधर जाकर प्लस होते ही ये बच गया, प्लस साथ साथ A/10 तो चल ही रहा है। 2 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार। तो 2 इक्वल्स टू, इसके बाद यहां पर सोल्व कर रहा हूं मैं, 2 बराबर एलसीएम दोनों का आ गया 20। एलसीएम अपने पास 20 आ गया है तो 4 से 5 बार, तो यहां पर 5 है तो 7A अपॉन अपने पास 20। तो ए का मान कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 40/7 होगा, 40/7 होगा, ये लीजिए। तो 40/7 अगर होगा और टोटल भाग कितना है? तो टोटल भाग है अपने पास 8। तो 40/7 को आप लोग डिवाइड करोगे 8 से, 8/1, तो पलट कर ऊपर जाएगा तो 40/7 गुना 1/8। तो 8 से कितनी बार कट गया? 5 बार। तो आंसर फाइनल कितना आ गया? 5/7 भाग, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? अनुज ठीक है भाई। अब मैं तो भाई 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, लेट कहाँ हूँ? आपका टाइम 6:30 बजे का थोड़े ना, आप लेट आए इसका मतलब और पूछ मेरे को रहे हो सर तबीयत ठीक है क्या? मैं तो सही टाइम पर पढ़ा रहा हूँ। देखिए ध्यान से सुनना। अब मैं आपको बताने की, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ बच्चों का थोड़ा सा बेसिक क्लियर नहीं है। एक बात आप लोग ध्यान रखना हमेशा इस चीज को, अगर 20 में से 10 लीटर आपने निकाल लिया, 20 लीटर था, जो भी लाइन में बोलूं उसको ध्यान से आप लोग समझा करो। आप कहां कहां कंफ्यूज रहते हो, कहां कहां आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बन सकता है, वो मुझे पहले से ही पता है। जगदीश कुशवाहा भाई, ये क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो मुझे पहले से ही पता, आप चिंता मत करो, हर चीज का मैं खुद ही रिप्लाई करूंगा। श्याम यादव, फोर्थ नहीं आया क्या आपको? तो मैं फोर्थ बता दूंगा तो भी वहां संख्या चेंज करेगा, वहां पर ऐसे क्वेश्चन में संख्या चेंज कर सकता है। तो आप या तो ऑप्शन रट लो भाई कि सी आंसर, वैसे मैं तो फोर्थ भी बता दूंगा, लेकिन पहले 3 करवाने के बाद अगर चौथा आप नहीं कर पा रहे हैं तो वहां संख्या फिर चेंज कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में बढ़िया तरीका ये होता है कि मैं सी लगाऊंगा ऐसे। बाकी मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं भाई, नहीं हुआ आपसे तो मैं बताता हूं। फोर्थ एक बार ये समझा देता हूं पहले बच्चों को, फिर आपको फोर्थ भी समझाता हूं। बाकी आपके लिए मैंने बढ़िया तरीका एक बताया है। 20 लीटर में से अगर 10 लीटर आप बाहर निकाल लेते हो तो कितना भाग निकाला? तो जब भी कहे ना कितना भाग निकाला, तो 10 को डिवाइड करते हैं हम लोग 20 से। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास आधा भाग निकाला है क्या? हाफ पार्ट आपने बाहर निकाल लिया। 20 लीटर अपने पास था, उसमें से 5 लीटर आपने बाहर निकाल लिया, ये लीजिए 5 लीटर। 20 लीटर था, उसमें से 5 लीटर बाहर निकाल लिया। तो कोई पूछे कितना भाग निकाल लिया, तो 20 में से 5 लीटर अगर निकालते हो तो 5/20 यानी कितना भाग निकाल लिया? 1/4 भाग। तो यहां पर
दो प्रॉब्लम आई है, जिन बच्चों का थोड़ा बेसिक क्लियर है उनको दो प्रॉब्लम आई है। एक तो सर ये रेशियो में मान है, तो आपने 5 यूनिट और 3 यूनिट ही क्यों मान लिया? मैंने इसलिए मान लिया 5 यूनिट और 3 यूनिट, क्योंकि लास्ट में जितने लीटर ये आएगा 40/7, ये 40/7 तो लीटर में है, कितना भाग निकाला तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा? टोटल से। तो टोटल यहां पर कितना है? 8। तो अगर आप लोग यहां पर 5y या 5x और 3x मानते हो तो ये भी 40/3x ही आएगा। और लास्ट में जब डिवाइड करोगे 5x और 3x, 8x से अगर डिवाइड करोगे तो x से x कट जाएगा, इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी अपने पास भाग निकालना है, कितना भाग, तो 40/7 में 8/1 से डिवाइड करोगे तो अपने पास ये जो भाग आ जाएगा वो 5/7 भाग आ जाएगा। तो हमने डिवाइड क्यों किया? क्या ये बात सभी लोग बताइए समझ पाए हो क्या? एक्स एक्स कट जाएगा, और भाग अगर बनाना है तो हम लोग डिवाइड क्यों कर रहे हैं? उम्मीद है समझ पाए होंगे। 20 में से 10 लीटर निकाला तो कितना भाग? 20/10/20, ये अपना आंसर आ जाएगा। यहां पर ध्यान से समझना, मैं एक बार फिर समझाऊंगा प्रत्येक बच्चे को, और बेसिक क्लियर होना चाहिए भाई, क्योंकि मुझे लगता है, मैंने देखा है जिन बच्चों का बेसिक क्लियर होता है सिलेक्शन आराम से हो जाता है, बेसिक क्लियर नहीं होता तो सिलेक्शन में थोड़ी सी फिर मुश्किल आती है। तो यहां पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग। मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:3 है। ए लीटर अगर बाहर निकालोगे तो जो बाहर निकालोगे उसमें मिल्क एंड वाटर 5:3 में आएगा। ये कितना बाहर आएगा? A/8 × 5। ये कितना बाहर आएगा? A/8 × 3। तो जो बाहर आया उसको माइनस कर दो, जो और डाला, जितना बाहर निकाला था उतना ही नहीं डाल रहे अब की बार, जितना बाहर आया उसका 1/10 भाग ही हम लोग डाल रहे हैं। 1:1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये ए का मान आ गया 40/7। ये खुद सोल्व करना आपको। तो ये 40/7 अभी तक भाग नहीं है। टोटल का डिवाइड करोगे 8 का, टोटल 8 कहां से? 5 और 3 8, तब जाके भाग बनेगा 5/7। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? आगे बात समझ में। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए मिश्रण का कितना भाग निकालकर, ध्यान से समझना। अगला पॉइंट जो मैं अब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो अपने पास ये कि मिश्रण का कितना भाग निकालकर, मान लो मिश्रण 20 लीटर निकाला आपने, सारे लोग मिलकर बताओ 20 लीटर मिश्रण अगर निकाला तो पानी कितना मिलाया होगा? पानी जरूर फिर 2 लीटर ही आपने ऐड किया होगा। अगर मिश्रण 30 लीटर आपने मिलाया निकाला तो पानी जरूर 1/10 फिर 3 लीटर ही आप लोगों ने ऐड किया होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अगर मिश्रण कितना निकाला वो पता लग जाए तो पानी का पता कर सकते हो, और पानी कितना निकाला, वो पानी कितना मिलाया वो पता लग जाए तो मिश्रण का पता कर सकते हो। पानी जो मिला रहे हो वो मिक्सचर का 1/3 1/10 है। मिक्सचर का 1/10, जितना मिक्सचर बाहर निकाला उसका 1/10 करोगे तो अपने पास वाटर आएगा। तो मुझे एक बात बताइए, कोई सा भी पता लग जाए, ये पानी डाला आपने 2 लीटर, पानी आपने 2 लीटर डाला है, इसका मतलब मिश्रण, यहां पानी की वैल्यू अगर 2 है तो 10 से गुना करोगे तो क्या मिश्रण जरूर 20 बाहर निकाला होगा? मिश्रण का पता लग जाए, मिक्सचर का पता लग जाए तो वाटर का पता कर सकते हो, और वाटर का पता लग जाए तो मिक्सचर का पता कर सकते हो। बोलिए ठीक है क्या? तो देखो, इसको मैं हटाता हूं, इसको मैं हटा ही देता हूं यहां से, चलो हटा देता हूं। हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी मिश्रण वाला क्वेश्चन अगर अपने पास हो तो आप एक काम कीजिए, छोटा सा, मिक्सचर को पहले ही आप लोग बाहर निकाल दीजिए। मिक्सचर कितना बाहर निकाला मुझे नहीं पता, ये जो बाहर निकाल चुके हो जितने भी लीटर, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है मुझे बताइए रिमेनिंग में बचेगा कितना? तो आप कहोगे सर मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 5:3 बचेगा। बोलिए ठीक है क्या? इसमें पानी हम लोगों ने मिलाया है, वाटर ऐड किया पता नहीं कितना, और रेशियो 1:1 होना चाहिए। मैं कितनी देर से आपको समझाते हुए आ रहा हूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बताइए सारे बच्चे मिलकर, क्या आपको ऐसा पता है क्या कि यहां पर अपने पास मिल्क की क्वांटिटी तो ना तो हमने बाहर निकाला है ना हमने ऐड किया है, क्या ये दोनों अपने पास बराबर होने चाहिए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और इन दोनों को बराबर करने के लिए बताओ इंटू किससे करोगे आप लोग? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर ऊपर वाले को तो 1 से इंटू करके 5 और 3 ही रहने दो, 5 और 3 रहने दो, और नीचे वाले को 5 से इंटू करके इसको 5 और 5 बना लो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
5 और 5 मैंने कैसे बना लिया? क्या यहां तक सभी लोग समझ पाए हो क्या कि 5 और 5 कैसे बना लिया? बिल्कुल यहां तक। तो बताइए यहां पर कितना पानी आपने मिलाया? तो आप कहोगे सर 2 लीटर पानी मिलाया। यहां से 3 से अपने पास 5 हो गया, तो कितने लीटर मिलाया? 2 लीटर पानी मिलाया। इसका मतलब मिश्रण जितना बाहर निकाल रहे हो, ध्यान से सुनना भाई, मिश्रण जितना बाहर निकाल रहे हो, मिक्सचर जितना बाहर निकाल रहे हो, उसका 1/10 वाटर ऐड कर रहे हो, तो मिश्रण जितना बाहर निकाला उसका 1/10 करोगे तो अपने पास वाटर आएगा। यहां पर मिक्सचर का पता लग जाए तो वाटर कितना मिला है वो पता कर सकते हो, और वाटर का पता लग जाए तो मिक्सचर का पता कर सकते हो। किसका पता लगा है? तो आप कहोगे सर मिक्सचर का हमें वाटर का पता लगा है, 2 लीटर मिलाया। इसका मतलब मिश्रण क्या आप लोगों ने 20 लीटर बाहर निकाला होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना, बताइए समझ पा रहे हो क्या? मिक्सचर का 1/10 अगर करते हो, जितना मिक्सचर बाहर निकाला उसका 1/10 अगर करते हो तो बराबर में 2। इसका मतलब मिक्सचर कितना बाहर निकाल रहे हो आप? मिक्सचर क्या 20 कहां से आया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। 20 समझ में आ गया, बिल्कुल। और ये अभी अपने पास 20 लीटर तो आप लोग बाहर निकाल चुके हो, और वहां पड़ा हुआ कितना है? तो आप कहोगे सर 8 पड़ा हुआ है। 20 लीटर बाहर निकाल चुके हो, 8 उसमें पड़ा हुआ है। इसका मतलब टोटल मुझे बताइए शुरुआत में क्या 28 था क्या? और 28 में से 20 लीटर अगर बाहर निकाल रहे हो तो कितना भाग? 5 से 4 से अपने पास 5 बार, और 4 से 7 बार, 5/7 भाग। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये तरीके तो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन याद रखना आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। सिलेक्शन उसी से होगा अगर आपका बेसिक क्लियर है। तो ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। इसका फ्रैक्शन होता है 1/7। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, फिर से कोशिश करो। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं कोशिश करता हूं समझाने की। एक बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:3 है, बिल्कुल ठीक है। मिश्रण का कितना भाग निकाल कर, तो मिक्सर जब भी बाहर निकालना हो निकाल दो उसको, तो उसका काम खत्म करो। ये पहले ही बाहर निकाल दो। जो अपने पास रिमेनिंग है उसमें मुझे बताइए, रिमेनिंग में मिल्क एंड वाटर का रेशियो होगा 5:3। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है यहां पर होगा अपने पास 5:3। मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना भाग निकालकर उसकी जगह पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का अनुपात 3। इसमें पानी हम लोग ऐड करेंगे, वाटर अगर ऐड कर रहे हो तो रेशियो जो होना चाहिए वो 3:5 होना चाहिए। तो पहला काम होगा इन दोनों को बराबर करना, और इनको बराबर करने का तरीका मुझे बताइए क्या है? तो आप बोलोगे सर इनका बराबर करने का जो तरीका है वो मुझे बताइए। 3 का ऊपर इंटू मिल्क, तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए सर। तो 3 का ऊपर इंटू करोगे तो कितना हो गया? 15 और 9। और ये आप लोग 5 का नीचे इंटू करोगे तो कितना हो गया? 15 और 25। तो मुझे एक बात बताइए, 5 का नीचे इंटू कर दिया, 3 का ऊपर इंटू कर दिया, तो यहां कितने लीटर आपने मिलाया पानी? तो आप कहोगे सर 16 लीटर मिलाया। और अगर आप लोग ये बात समझ पा रहे हो, पिछली बार भी मैंने समझाया है, 16 लीटर मिलाया है हमने, तो इसका मतलब क्या 112 लीटर मिक्सर पहले बाहर निकाला होगा क्या?
बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सर 112 कहां से आया? क्योंकि मिक्सर का 1/7, मिक्सर जितना आप बाहर निकाल रहे हो उसका 1/7 ही पानी मिलाओगे, और पानी की वैल्यू 16 है, तो 16 गुना 7 112। 112 आप लोग बाहर निकाल चुके हो, और अब बचा हुआ कितना है? 24। 24 उसके अंदर है अभी भी, और 112 बाहर निकाल चुके हो और 24 है। तो मुझे बताइए टोटल शुरुआत में था कितना? तो आप कहोगे 136। उसमें से कितना बाहर निकाल लिया, कितना भाग बनाने के लिए 112, और ये अपने पास क्या ऑप्शन आएगा? आप लोग मुझे बताइए, क्या ए ऑप्शन आ गया है क्या? ये अपना आंसर है, बताइए ठीक है क्या? क्या इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग बताइए। 112 निकाल चुके हैं, 24 अभी भी पड़ा है, तो शुरुआत में 136 था। एक बच्चे को ये 4 नंबर समझ में नहीं आया था, तो मैं आपको बता दूं भी 48 लीटर पहले ही बाहर निकाल दो। 48 लीटर तो पहले ही आप बाहर निकाल दो। मिक्सचर है, मैंने थोड़ा सा चेंज करवा दिया था क्वेश्चन में। तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो 13:11 होगा। इसमें 81 लीटर अगर पानी मिलाया जाए, 81 लीटर अगर वाटर ऐड कर रहे हो, तो रेशियो अपने पास 7:8। तो ये दोनों दोनों बराबर होने चाहिए। ये दोनों अगर बराबर होने चाहिए, तो 7 का ऊपर इंटू 91 और अपने पास 77, और 13 का नीचे इंटू तो 91, और 13 अठे 104। तो यहां पर कितने का अंतर है? 27 का। 27 की वैल्यू अगर अपने पास यहाँ पर 81 है, तो क्या एक का मान 3 होगा क्या? एक का मान 3 होगा, तो हमें वैल्यू कितने की चाहिए? तो वैल्यू चाहिए अपने पास 8 और 9 और 16, 168 इंटू 3 का मान चाहिए हमें। 168 इंटू 3 का मतलब 8 गुना 3 24, 18 और 2 20, 3 और 2 5, 504। 504 है, 48 लीटर बाहर निकाल चुके हो। इसका मतलब शुरुआत में क्या 552 था क्या? और 552 को मुझे बताओ क्या 13:11 में डिवाइड कर लोगे क्या? दूध की मात्रा पूछी है, टोटल शुरुआत में 552 था, और मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 13:11। क्या किसी संख्या को इस रेशियो में मुझे बताइए डिवाइड कर पाओगे क्या आप लोग? छह का बेसिक वही है जो 5 का बेसिक है। जैसा 5 का बेसिक हम लोगों ने किया था, उसी टाइप से 6 का बेसिक है भाई। ये जो से 5 का बेसिक था, 1/10 की जगह आपको सिर्फ 1/7 लिखना है, उससे इसका बेसिक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए करने की कोशिश करो आप लोग। राय राजीव, 3 और 7 कौन से क्वेश्चन में पूछ रहे हो? मैंने कहीं लिखा ही नहीं 3 और 7 तो भाई। कौन से क्वेश्चन में पूछ रहे हो मुझे नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश करो ना। 3:7 कहीं नहीं है भाई उसमें। वहां पर 3:7 नहीं है, 1:5:3 है, और 1:3:5 है। गौरव कुमार, मेरा तो क्या जलवा है यार। मैं तो नॉर्मली आपको मैथ्स पढ़ा देता हूँ बस। एक बर्तन में 7:3 के रेशियो में दूध और पानी का मिश्रण है। यदि मिश्रण के वाई लीटर को बर्तन से निकाल दिया जाता है और उसे 5 लीटर पानी में बदल दिया जाता है, तो बर्तन में दूध और पानी से अनुपात 2:1 हो जाता है। यदि बर्तन से मिश्रण को 2 लीटर निकाल दिया जाए और 10 लीटर दूध के साथ प्रतिस्थापित किया जाए, तो बर्तन में पानी और दूध का अनुपात 3:1 हो जाता है। तो यहां ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ए वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 7:3। ठीक है, इसमें से वाई लीटर अगर पहले ही निकाल दो, तो जब भी आपको निकालना पड़े तो वाई लीटर आप पहले ही निकाल दिया करो, और मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो रिमेनिंग होगा उसमें भी अपने पास कितना होगा? 7:3। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है 7:3। यदि इसमें 5 लीटर पानी से बदल दिया जाए, मतलब 5 लीटर पानी डाल दिया जाए, वाई लीटर निकालकर, वो पहले ही हम लोग बाहर निकाल चुके हैं, तो इससे 5 लीटर पानी अगर डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो आप लोग मुझसे बोलोगे अब कि क्या सर हम लोगों के पास ये मिल्क की क्वांटिटी बराबर नहीं होनी चाहिए क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल बराबर होनी चाहिए भैया, आप सही पढ़े हो।
तो यहां पर 2 से ऊपर इंटू कर दोगे तो ये अपने पास होगा 14 और ये अपने पास होगा यहाँ पर 6 और ये 7 से इंटू कर दोगे तो ये अपने पास होगा 14 और ये अपने पास होगा 7 से इंटू करने पर 7। ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से 1 लीटर आप लोगों ने यहाँ पर, तो मुझे बताओ यहाँ कितना मिला है? 1। तो 1 की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे सर 1 का जो मान है वो अपने पास 5 है। 1 का मान 5 है तो मुझे बताइए 20 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 14 का मान अलग निकाल लो और 6 का मान अलग। मैं कहूंगा अलग क्यों निकालो, 7 निकालो। 20 का मान कितना होगा? 100 अभी बचा हुआ है, वाई लीटर निकाल चुके हो। तो क्या टोटल जो था वो क्या 100 प्लस वाई था क्या अपने पास? बिल्कुल था। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन से हम लोगों ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है इतना सा कि इसका मान अपने पास यहां से टोटल वैल्यू 100 प्लस वाई है। बोलिए ठीक है क्या? दूसरा अपने पास यहां से ये जो अपने पास बाद में देखिए, यदि बर्तन में से 2 लीटर निकाल लिया जाए और 10 लीटर दूध के साथ प्रतिस्थापित दूध के साथ रिप्लेस कर रहे हैं तो 2 लीटर अगर आप लोग निकालोगे पहले ही, ध्यान से समझना, तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो अपने पास रिमेनिंग में कितना होगा? तो आप कहोगे सर 7:3 ही होगा। ये तो अपने पास यही रहना है। शुरुआत में 7:3 है तो 2 लीटर निकालोगे तो भी 7 अब की बार 10 लीटर दूध के साथ इसमें 10 लीटर अगर मिल्क आप लोग मिलाओगे तो जो रेशियो होगा वो अपने पास कितना होगा? 3:1। आप कहोगे सर अब की बार मिल्क की क्वांटिटी नहीं, पानी की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, बहुत देर होगी आपको मिल्क बराबर करते हुए। मैं कहूंगा ठीक है भाई, ये अपने पास 1 है, ये 3 है, तो ये 7:3 अगर है तो इसको 3 से गुना करोगे तो कितना हुआ? 9 और 3 से गुना करोगे तो 3। तो यहां पर कितना है? अंतर है 2 का। 2 की वैल्यू मुझे बताइए 10 है। 2 की वैल्यू 10 है तो 1 का मान कितना होगा? 1 का मान होगा 5। 1 का मान अगर 5 है तो यहां से इस 10 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे 10 का मान 50। 50 लीटर अभी भी बचा हुआ है, 2 लीटर निकाल चुके हो। इसका मतलब टोटल क्वांटिटी क्या 50 प्लस 2 थी क्या? आप कहोगे बिल्कुल थी। तो टोटल क्वांटिटी यहां से भी आ गई है, टोटल क्वांटिटी यहां से भी आ गई है। क्या दोनों को बराबर रख सकते हो क्या? आसान क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा आप लोग सोचोगे तो अपने पास 100 प्लस वाई बराबर अपने पास 50 प्लस 2 वाई। तो y का जो मान अपने पास आ चुका है वो बताइए क्या 50 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया। y का मान अगर 50 है तो y का मान 50 चाहे यहां रख दो, यहां रख दो। टोटल क्वांटिटी जो होगी वो क्या 150 होगी क्या? और 150 को क्या 7:3 में आप बांट पाओगे क्या? टोटल के नीचे टोटल 10 और मिल कितना होगा तो इंटू कर दोगे 7 से, तो आंसर क्या 105 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? जो चीज मैं अभी तक समझाते हुए आ रहा था उसी का थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्या कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। संदीप ये बेसिक ही है भाई, बेसिक में बस एक्स मान लेते हैं हम लोग, बेसिक में हम लोग एक्स मान लेते हैं। इसको ऐसे लिखोगे वो बेसिक हो जाएगा। ये बेसिक ही है सब कुछ, तभी तो मैं कह रहा हूं बेसिक क्लियर करो। ये 5 मिला दिया तो रेशियो 2:1। ये लो यहां से x का मान निकालोगे और फिर x का मान यहां रखोगे 10 आ जाएगा, तो एक 70 हो जाएगा, एक 30, वो 100 बन जाएगा। बस बेसिक को बताने का तरीका चेंज हो जाता है, वो ट्रिक्स लगनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलो करो। सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। एक बर्तन में 14:3 में दूध और पानी का मिश्रण है। अब बर्तन में से 25.5 लीटर मिश्रण निकालकर 2.5 लीटर पानी और 5 लीटर दूध मिलाया जाता है। तो जब भी मिश्रण निकालो उसको पहले ही बाहर कर दो भाई आप। मिश्रण जब भी निकालो 25.5 उसको पहले ही आप लोग बाहर कर दिया करो। तो अपने पास अब बर्तन में 25 ठीक है, 2.5 लीटर पानी, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो होगा कितना? तो आप बोलोगे सर मिल्क एंड वाटर का रेशियो होगा 14:3। अब की बार कोई एक, अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें तो कोई एक मिला रहे थे, या तो दूध या पानी। 2.5 लीटर पानी और 5 लीटर अगर दूध मिलाया जाए, मिल्क मिला रहे हो आप 5 लीटर,
ये मिला रहे हो 2.5, अब दोनों मिलाएं अब की बार, ध्यान से सुनना। तो रेशियो में 20% पानी होना चाहिए, 20% पानी होना चाहिए, तो क्या 80% मिल्क होगा क्या? और रेशियो 4:1। एक बार मुझे इतनी बात बताओ, ये मैंने कहां से, कैसे और क्यों लिख दिया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना मिलकर ये चीज मुझे बताइए सभी लोग। A vessel contains a mixture of milk and water in the ratio of 14:3. Now 25.5 liter of the mixture is taken out from the vessel and 2.5 liter of water and 5 liter of milk is added to the mixture. If resultant mixture contained 20% water, what was the initial quantity of mixture in the vessel before the replacement in liter? ये तो आर जे क्यू आपको नहीं समझ में आया, तो ये तो पूरा जो दिया हुआ था वो मैंने लिखा है भाई। ये पहले ही बाहर निकाल दिया 14:3, जो मिलाया वो यहां पर लिखा है। और 4:1 कैसे आया? 20% अगर पानी है तो 80% ये होगा, मिल्क होगा, ये मैंने काट दिया 4:1। क्वेश्चन वाली चीजें लिखी हैं मैंने। तो यहां से क्या डबल क्रॉस मेथड याद है क्या? आज की क्लास में शुरुआत में याद करना समझाया था, बताया था वर्मा साहब को। 14 का 1 से इंटू 14 और 4 का 3 से इंटू 12, तो डिफरेंस कितने का होगा? 2 का। यहां पर इसका यहां पर इंटू करोगे तो 10, और इसका यहां पर इंटू करोगे तो 5। तो 10 और 5 में अंतर क्या 5 का है क्या? 2 की वैल्यू 5 है, तो एक का मान कितना होगा? 2.5। एक का मान 2.5 है, तो 17 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर टोटली निकाल लें क्या? मैं कहूंगा निकाल लो, क्यों घबरा रहे हो? तो 17 गुना 2.5, तो मुझे बताइए 17 गुना 5 85, 34 और 2 42, 42.5 लीटर अभी भी है। 25.5 बाहर निकाल चुके हो। किसका पूछा है? बर्तन में मिश्रण में प्रारंभिक क्वांटिटी कितनी थी? तो ये अगर ऐड करोगे तो 43 और 25, क्या आंसर 68? डी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आंसर 68 आ जाएगा? आप लोगों ने सोल्व कर लिया था क्या? बताओ मुझे सभी लोग। डबल क्रॉस मेथड वर्मा साहब आपको याद है या नहीं है? बताना मुझे। राय राजे कौन सी चीज समझ में नहीं आई भाई? मुझे डिटेल से लिखो, फिर मैं समझाता हूं। क्योंकि डबल क्रॉस मेथड मैंने क्लास के शुरुआत में बताया था, बाकी कुछ नया इसमें मैंने किया नहीं है। अगर ये बात नहीं समझ में आई आपको, तो आप एक काम करो, इसको ऐसे कर लो 14x, वहां तक तो मैं पूछ ही चुका था आपको, और यहां से 3x, इसमें 5 मिलाया, इसमें 2.5, तो आप ऐसे कर लो राय राजीव भाई। ये बात आपके अगर नहीं समझ में आई तो x का मान निकाल लो, फिर आंसर आ जाएगा। या याद है तो बिल्कुल ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करने की कोशिश करो। पीडीएफ तो मिल गई होगी ना भाई? अमरिंदर कल बताता हूं भाई। एक कंटेनर दूध और पानी के मिश्रण में दूध 80% है, 75% मिश्रण, तो अब की बार परसेंटेज में निकाल रहा है, तो आप 75% पहले ही बाहर कर दो, तो रिमेनिंग बचा कितना? रिमेनिंग बचा 25%। बिल्कुल नहीं घबराना आपको क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। 25%, इसमें दूध 80% है, तो दूध अगर 80% है तो पानी जो होगा वो 20% होगा। क्या रेशियो 4:1 होगा? रिमेनिंग में बोलिए ठीक है क्या? 80 और 20 को भाई मैंने काटा है। कुछ लोगों को लगेगा सर ये कहां से आ गया, तो 20 से एक बार और 20 से 4 बार। 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अपने पास 60% हो गया। 10 लीटर जैसे ही इसमें पानी ऐड करोगे तो रेशियो मिल्क है वो 60% हो गया, यानी रेशियो जाएगा 3:2। सर ऐसे रेशियो 3:2 कैसे? तो याद रखना 60% अगर ये है तो 40% ये बचा, और मैं काट रहा हूं 20 से 3 बार और 20 से 2 बार। क्या सर ऐसे क्वेश्चन में मिल्क की क्वांटिटी दोनों जगह सेम नहीं होनी चाहिए क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए?
तो दोनों जगह अगर सेम होनी चाहिए तो यहाँ पर 3 का ऊपर इंटू करो, 12 और 3 आ जाएगा। 4 का नीचे इंटू करो तो अपने पास कितना आ जाएगा, 12 और 8 आ जाएगा। तो अब मुझे बताइए, ये आप लोगों ने यहाँ पर कितना ऐड किया, 5, और 5 की वैल्यू कितनी है, तो 5 की वैल्यू 10 होगी। 5 की वैल्यू अगर 10 है तो 1 का मान कितना होगा, 1 का मान 2 होगा। तो 15 का मान, ये रेशियो भूल जाया करो, अब नया रेशियो अगर बन गया है तो उसी पर काम करना है। 1 का मान 2 है तो 15 का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 30। 30 क्या किसी चीज का 25% है क्या? अब की बार मुझे बताइए, 30 जो है वो किसी चीज का जो है 25% है अपने पास, ये 25% ही बचा था, रिमेनिंग आता है ये, और ये रिमेनिंग आता है किसी चीज का 25%। अगर 30 है तो उस चीज का 100% कितना होगा, तो 25 से गुना करोगे 4 बार, तो क्या टोटल 120 है क्या? अगर टोटल पूछता तो 120 लीटर, लेकिन टोटल पूछने के बजाय दूध की मात्रा पूछी है, तो क्या मिल्क एंड वाटर 4:1 में ही है क्या? 4:1 में डिवाइड कर लोगे 120 के नीचे 5, और मिल्क के लिए गुना किससे करोगे, मल्टीप्लाई 4 से, तो 24 चौक 96। आंसर जो आ जाएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए सही है क्या? अब मुझे बताओ, ये इसी टाइप के क्वेश्चंस अपने पास हैं इस फाइल में, क्या आप लोग इनको सोल्व कर लोगे, खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? ऐसे ही क्वेश्चन है सेम सारे के सारे इस फाइल में, तो इनको आप लोग सोल्व कर लेना। 15 अपने पास क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप लोग सोल्व कर पाओगे सभी लोग, ठीक है ना? वही परसेंटेज, ये अपने पास कॉन्सेप्ट के सेम ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। मैं अगली फाइल आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, और छोटा सा लेता हूं एक कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं। नई फाइल अपलोड करके उसको समझाता हूं मैं। सेम देखो, 9 क्वेश्चन करवा दिए एक एक टाइप के, अब आपको खुद को भी क्वेश्चन करने चाहिए, थोड़ी तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो देखिए, वापस आइए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखना। इसका अपने पास जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, उसको हम लोग समझते हैं। इसको मैं करता हूं छोटा और एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना, नहीं समझ में आए तो लास्ट में मैं रटवा तो दूंगा ही आपको, उस चीज को रट लेंगे तो इस टाइप के या इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आप लोगों को आता तो रट के तो चले जाते हो,
लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा वो चेंज कर देगा और थोड़ा सा चेंज करते ही आपकी चीजें गायब होनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर कोशिश करना सीखने की सभी लोग। मान लीजिए 50 लीटर अपने पास मिल्क भरा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले 50 लीटर मिल्क था, जिसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास 4:1 है। तो जैसे ही आप लोग 10 लीटर मिल्क बाहर निकालोगे, जैसे ही 10 लीटर मिक्सचर अगर बाहर निकालोगे, तो अगर 50 लीटर मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो अगर 4:1 अपने पास है, तो चलिए आप लोग मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, अगर यहाँ पर 4:1 में भरा हुआ है और 10 लीटर अगर बाहर निकालोगे, या शुरुआत में मुझे एक बात बताइए, मिल्क प्योर मिल्क भरा हुआ है अब की बार, ऐसा मान लीजिए, और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बनाएगा उसमें भाई आप लोग फंस जाओगे। तो आप लोग यहां से सीखने की कोशिश करना। यहां पर अपने पास 50 लीटर में से 10 लीटर अगर आप लोग बाहर निकाल रहे हो, तो मुझे बताइए अकेला मिल्क बाहर आएगा, अकेला वाटर बाहर आएगा, या दोनों बाहर आएंगे, ये बात बताओ सबसे पहले। यहाँ पर अकेला मिल्क बाहर आएगा, अकेला वाटर बाहर आएगा, या दोनों बाहर आएंगे, ये बात बताओ। अपनी एक दूसरे की बातचीत बंद करके पहले मेरी बातचीत पर ध्यान दो। तो मुझे बताइए क्या अकेला, क्योंकि प्योर मिल्क ही भरा हुआ है तो पानी कहां से बाहर आएगा, सिर्फ मिल्क बाहर आएगा। और मिल्क कितने लीटर बाहर आ गया, 10 लीटर। 10 लीटर मिल्क आपने बाहर निकाला और 10 लीटर पानी उसमें ऐड कर दिया। 10 लीटर मिल्क बाहर निकालकर 10 लीटर अगर पानी मिला देते हो, तो अब उसके अंदर मिल्क तो बचा है सिर्फ 40 लीटर। दूसरी बार अगर हम लोग प्रोसेस लगाते हैं और पानी हो गया है अपने पास 10 लीटर। अब अगर शुरुआत में 10 लीटर बाहर निकाला था, बहुत अच्छी बात की, अकेला मिल्क बाहर आ गया। 10 लीटर मिल्क बाहर निकाला और 10 लीटर पानी उसमें जोड़ दिया। अब अगर 10 लीटर आप लोग बाहर निकालोगे सेकेंड टाइम, पहली बार निकाला 10 लीटर मिल्क निकालकर 10 लीटर पानी, अगर दूसरी बार आपने 10 लीटर निकाला, तो अब की बार मुझे बताइए अकेला मिल्क बाहर आएगा, अकेला वाटर बाहर आएगा, या दोनों बाहर आएंगे। तो आप लोग कहोगे सर दोनों बाहर आएंगे, और अगर दोनों अपने पास बाहर आएंगे तो कौन से रेशियो में आएंगे, जिस रेशियो में होते हैं। तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास होगा 4:1। तो मिल्क कितना बाहर आएगा, 8, और पानी कितना बाहर आएगा, 2। सर 8 और 2 कहां से आया, यहाँ पर 10 को 4:1 में बांटा है। 5 की वैल्यू 10 है तो 1 का मान होगा 2, तो 4 का मान 8 और इसकी वैल्यू 2। तो जो बाहर आया 8 लीटर मिल्क बाहर आया और 2 लीटर पानी, लेकिन 10 लीटर हमने पानी और मिला दिया उसमें। तो अपने पास यहाँ पर मिल्क जो बचा वो मुझे बताइए कितना बचा, तो आप कहोगे 32। और पानी कितना बचा, 2 लीटर बाहर, 10 और डाल दिया तो वापिस हो गया 18। मुझे एक बात बताइए, यहां पर अपने पास अब जो बाहर निकालोगे आप लोग तीसरी बार, अब की बार जब बाहर निकालोगे तीसरी बार, तो उसमें मिल्क जो बाहर आएगा 10 लीटर, उसमें मिल्क शुरुआत में देखिए अकेला मिल्क बाहर आया था। अब की बार दोनों बाहर आए 4:1 में। अब जो 10 लीटर बाहर निकालोगे, क्या 4:1 में आएंगे क्या, आप कहोगे नहीं सर 4:1 में नहीं आएंगे, अब तो इस रेशियो में आएंगे 16:9 में। तो 10 को 16:9 में अगर बांटोगे, तो 10 के नीचे 16 और 9 का सम 25, तो 10/25 गुना करोगे 16 से, यहां पर 5 से 2 बार और 5 से 5 बार, तो ये तो आ जाएगा 6.4। और पानी कितना बाहर आएगा, 9। 10/25, 10/25 और गुना कर दोगे 9 से, तो अपने पास 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, तो ये आएगा 3.6। ये जो बाहर आया वो उसको तो आप लोग कर दीजिए -6.4, बाहर आया वो तो माइनस कर दो 3.2, और 10 लीटर पानी और मिला दिया, तो ये कितना बचा, 7 माइनस करोगे तो 25.6, और ये कितना बचा, 10 बाहर, 28 में से 4 माइनस करोगे तो 24 पॉइंट अपने पास, क्या बिल्कुल ठीक है क्या, 24.4 आ जाएगा क्या, ये अपने पास यहाँ पर 3.6 है ये, तो ये अपने पास 24.4 आ जाएगा। तो तीसरी प्रोसेस में ये बचेगा। अगर मान लो एक प्रोसेस और दोहरा दी जाए तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कोशिश करना सीखने की, जो मैं आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप लोग खुद ही उसको एडजस्ट कर पाओगे। यहां पर अपने पास होता क्या है देखना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको मैं भेजता हूं पीछे और कोशिश करना समझने की। मैं आपको ये बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, 50 लीटर में अपने पास, ध्यान से समझना, 50 लीटर में
मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:1। यदि अपने पास यहां पर तो 4:1 अगर है तो मिल्क कितना है उसके अंदर, तो आप कहोगे सर मिल्क है 40 लीटर, और मुझे बताइए पानी कितना है उसके अंदर, तो पानी है 10 लीटर। ध्यान से समझो भाई सभी लोग। अब यहां पर 50 लीटर प्योर, अब की बार प्योर नहीं भरा हुआ, दूसरा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। मिल्क एंड वाटर दोनों भरे हुए हैं और रेशियो है अपने पास 4:1, 40 लीटर और 10 लीटर। इसमें से अगर मैं 10 लीटर बाहर निकालू, मुझे बताइए 10 लीटर अगर इसमें से मैं बाहर निकालता हूं तो अपने पास मिल्क एंड वाटर जो आएंगे वो कौन से रेशियो में बाहर आएंगे, तो आप कहोगे सर 10 लीटर अगर आप बाहर निकालोगे तो ये रेशियो 4:1 होगा। तो मिल्क कितना बाहर आएगा 8 लीटर, और पानी कितना बाहर आएगा 2 लीटर। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग, मुझे बताओ। 8 और 2 कहां से आ गया, इतनी बात बताओ सब लोग समझ पाए हो क्या, हाँ ना बोलते रहो। तो मुझे एक बात बताइए, आप सारे बच्चे मिलकर मुझे बताओ मिक्सर का कितना भाग बाहर आया। मैं पूछूं आपसे कि मिक्सर का कितना भाग बाहर आया। मिक्सर का कितना भाग बाहर आया, मिक्सर 50 था, उसमें से 10 लीटर बाहर निकाल लिया, तो मैं पूछना चाह रहा हूं मिक्सर का कितना भाग बाहर आया। तो क्या आप लोग कहोगे क्या कि सर मिक्सर का 50 में से 10 बाहर आ गया, तो कितना भाग बाहर आ गया, 1/5 भाग बाहर आ गया। बोलिए ठीक है क्या। मुझे बताइए मिल्क का कितना भाग बाहर आया, मुझे ये बताने की कोशिश करो कि मिल्क का कितना भाग बाहर आया, ये बताइए मुझे। तो आप कहोगे सर मिल्क का जो बाहर आया, मिल्क था कितना, ओनली मिल्क की मैं बात कर रहा हूं, मिल्क था कितना, तो आप कहोगे सर 40, उसमें से बाहर कितना आ गया 8, तो मिल्क का कितना भाग बाहर आया 40 में से 8, तो क्या 1/5 भाग बाहर आया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि मुझे ये बताओ वाटर का कितना भाग बाहर आया, तो आप कहोगे सर वाटर का जो बाहर भाग आया है वो अपने पास था कितना, अपने पास 10, उसमें से 2 लीटर बाहर भाग आ गया। तो मुझे बताइए क्या 1/5 भाग बाहर आया है। बोलिए एक बात है क्या, यहां पर समझ पाए हो क्या। तो यहां पर मैं पूछना चाह रहा हूं, आपको समझाना चाह रहा हूं, सिखाना चाह रहा हूं, मिल्क का जितना भाग बाहर आएगा, मिक्सर का जितना भाग बाहर आएगा उतना ही तो भाग मिल्क का बाहर आएगा, और उतना ही पानी का बाहर आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जितना, अगर उल्टा भी आ सकता है, कभी सोचना पड़ सकता है, मिल्क का जितना भाग होगा उतना ही भाग मिक्सर का भी होगा, ये बात आप लोग याद रखना। और मुझे एक बात बताइए, अगर अपने पास 1/5 भाग बाहर आ गया, मिक्सर का 1/5 भाग बाहर आ गया, तो उसमें बचा कितना, तो आप कहोगे सर 4/5 भाग बचा। यदि मिक्सर का 1/5 बाहर आया तो बचा कितना उसके अंदर 4/5। ये जो मिल्क है उसका कितना बचेगा, तो 4/5। 1/5 तो बाहर आ गया तो बचा कितना 4/5, और पानी का भी कितना भाग बचा, बचा हुआ भाग अगर कोई पूछे तो क्या इसको 4/5 क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताइए मुझे। जो शेष बचा वो कितना बचा, 4/5 भाग बचा। और 4/5 भाग आया कैसे, तो आप कहोगे सर 4/5 भाग ऐसे आया, 1 में से 1/5 आपने माइनस कर दिया है, तो 4/5 आया है। बोलिए ठीक है क्या। 1 में से 1/5 माइनस कर दिया है, या इसको और डिटेल से मैं आपको समझाऊं, तो मुझे बताइए कि ये जो चीज आई है ये क्या ऐसे ही आई है क्या, कि अपने पास 1/5 कैसे आया 10/50, 1/5 कैसे आया 10/50 से आया। और 1/5 काट के नहीं लिख रहा, 1/5 को 10/50 लिख दिया, और इसको इसमें से अगर माइनस कर रहे हो तो अपने पास कितना बचेगा 50 माइनस 10, तो 50 - 10/50। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अगर मिक्सर का इतना भाग बचा तो मिल्क का भी इतना ही बचेगा और वाटर का भी इतना ही बचेगा। बोलिए ठीक है क्या। इस चीज को हम लोग क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 50 - 10/50। एक बार बताओ सभी लोग, जो भाग बचा हुआ है,
तो जितना मिक्स आप लोग बाहर निकाल रहे हो, जितना मिक्सचर बाहर निकाल रहे हो, मुझे एक बात बताइए, 60 लीटर अपने पास था, उसमें से अगर 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल रहे हो, 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल रहे हो आप, तो मुझे बताइए मिल्क का कितना भाग निकला? तो आप कहोगे सर मिल्क का जो भाग निकला वो कितना भाग निकल गया? 1/6 भाग ही तो मिल्क होगा, 1/6 भाग ही मिक्सचर होगा और 1/6 भाग ही वाटर होगा। सर इसमें तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। क्या तीनों का भाग बराबर होता है? बोलिए ठीक है क्या? और 1/6 भाग तो अपने पास निकल गया है, तो बचा कितना? तो मिल्क का आप कहोगे सर मिल्क का जो भाग बचा वो कितना बचा? अपने पास ऐसे लिख सकते हो 60 -10/60 भी आप लोग लिख सकते हो। 5/6 को बात एक ही है। जैसे इतना तो बाहर निकल चुका है, तो बचा कितना? 5/6। और 5/6 को शुद्ध हिंदी में अगर लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1 में से माइनस कर दो 10/60, अगर उसको काटो नहीं तो, और अगली स्टेप में 60 -10, तो अपने पास बचेगा कितना? 50/60। ये लो, यही बचना है, लेकिन मैं तो आपको चाहता हूं कि ये आप लोग लिखो। और ये प्रोसेस अगर एक बार फिर दोहरा दें हम लोग, फिर से 10 लीटर अगर बाहर निकाल लें, तो जो भी मिक्सर में से 10 लीटर निकलेगा, तो मुझे बताइए यही प्रोसेस एक बार फिर दोहराते हैं तो क्या वापस से इंटू होगा क्या? 60 -10/60। क्योंकि जितना आपने बाहर निकाला उतना ही पानी अगर उसके अंदर डाल रहे हो आप लोग, तो मिक्सर तो टोटल उतना ही हो गया। वापिस 10 लीटर मिक्सर बाहर निकालोगे तो मिल्क भी 1/6 निकलेगा, मिक्सर भी 1/6 और पानी भी 1/6। तो अपने पास वापिस गुना कर दो। तीसरी बार फिर 10 लीटर निकाल रहे हो तो 60 -10/60, ऐसे हम लोग इंटू करते चलेंगे। क्योंकि जो अपने पास यहां पर जितने लीटर आप बाहर निकाल रहे हो, मिक्सर अगर 10 लीटर निकाल रहे हो, टोटल अगर 60 है, तो 1/6 बाहर गया और बचा कितना? 5/6। 4 बार है तो आप लोग 4 से इंटू कर दो, 3 बार है तो 3 बार इंटू कर दो। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर अपने पास इनिशियल क्वांटिटी जो भी किसी चीज की होती है, मान लो मिल्क की थी या जिस भी चीज की थी, तो टोटल क्वांटिटी में से जो बाहर निकाला हो तो माइनस कर दो अपॉन टोटल क्वांटिटी, और इसकी पावर लगा दीजिए आप लोग n। अगर वो प्रोसेस 2 बार दोहराते हो तो 2 बार, 3 बार दोहराते हो तो 3 बार, 4 बार दोहराते हो तो 4 बार, और बराबर में अपने पास जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो अपने पास बच जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर एक बार दोहराते हो तो एक बार, 2 बार दोहराते हो तो पावर 2, 3 बार दोहराते हो तो 3। सर ये समझ में नहीं आई इनिशियल क्वांटिटी क्या है और टोटल क्वांटिटी क्या है? शुरुआत में मान लो 50 लीटर मिल्क भरा हुआ था। ध्यान से सुनना, दोनों में डिफरेंस देख लो, नहीं तो लास्ट तक इसमें कंफ्यूज होगे और कोई भी नया क्वेश्चन जो बनेगा उसमें आप लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा। तो मैं ये बता रहा हूं, इनिशियल क्वांटिटी शुरुआत में अपने पास मिल्क भरा हुआ है, मान लीजिए अपने पास 50 लीटर प्योर मिल्क भरा हुआ है। इसमें से आप लोग 10 लीटर निकाल रहे हो और 10 लीटर पानी मिलाते हुए जा रहे हो। 10 लीटर निकाल रहे हो और 10 लीटर पानी मिलाते हुए जा रहे हो, तो मुझे एक बात बताइए, शुरुआत में मिल्क कितना था? 50 अपॉन 50 -10/50। और मान लो ये प्रोसेस 2 बार दोहराई, 10 लीटर निकाला, 10 लीटर मिला दिया, 10 लीटर निकाला, 10 लीटर मिला दिया, तो 50 इंटू अपने पास यहां पर लिखेंगे 40/50 इंटू 40/50। 0 से 0, 0 से 1 कट गया, 5 से 8 बार, तो आंसर आ जाएगा 32 लीटर मिल्क अपने पास बचा। तो ये तो इनिशियल क्वांटिटी और अपने पास टोटल क्वांटिटी सेम थी क्योंकि प्योर मिल्क भरा हुआ था। कभी कभार वो हम लोगों से बोलता है एक में विलियन में 50 लीटर टोटल क्वांटिटी है और इसमें से मिल्क जो है वो अपने पास 40 लीटर है, यानी 10 लीटर पहले ही पानी है। तो इनिशियल क्वांटिटी मिल्क की है कितनी? तो इनिशियल क्वांटिटी अपने पास 40 होगी, मिल्क 40 है, और टोटल तो 50 -10 अगर निकाल रहे हो अपॉन 50 और इंटू कर देंगे, 2 बार दोहराया तो 2 से मिल्क की जो रिमेनिंग क्वांटिटी अपने पास आ जाएगी वो अपने पास बच जाएगी। तो इनिशियल क्वांटिटी और टोटल क्वांटिटी में क्या डिफरेंस समझ में आया क्या? बहुत सारे क्वेश्चन में तो इनिशियल और टोटल सेम ही होता है, वो कहेगा प्योर मिल्क भरा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्योर मिल्क भरा हुआ हो। ऐसा भी अपने पास हो सकता है कि 50 लीटर अपने पास टोटल विलियन में शुरुआत में 10 लीटर पानी है और 40 लीटर मिल्क है, तो हम लोग क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर पाएंगे।
बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। मान लीजिए बैक स्लाइड ये लीजिए, ये तो बैक स्लाइड कोई काम की नहीं है, फॉर्मूला आप वही देखिए, फॉर्मूला यही देखिए। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनना, कि आपके पास शुरुआत में मिल्क भरा हुआ था 50 लीटर। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है 50 लीटर अगर मिल्क भरा हुआ था, बिल्कुल ठीक है, या 40 लीटर मिल्क भरा हुआ था, 40 लीटर मिल्क, इसमें से टोटल है 50, 10 लीटर निकाल दिया तो बचा कितना? 40, नीचे टोटल, ऊपर जो बचा है वो 10 लीटर, फिर डाल दिया इसमें पानी, तो 10 लीटर पानी डाल दिया तो 50, और 10 लीटर फिर से बाहर निकाल लिया तो 40, ऐसे चलता रहेगा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं देखना, मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, शुरुआत में 40 लीटर मिल्क था, 40 लीटर तो मिल्क है, और उसमें टोटल जो भरा हुआ है ना, इसमें टोटल भरा हुआ है मान लीजिए अपने पास 60 लीटर टोटल, उसमें 60 लीटर विलियन है, मतलब 20 लीटर पानी है। अब वो कहेगा हम लोगों से, वो ये बोलेगा कि 10 लीटर निकाल दिया, सबसे पहले 10 लीटर निकाल दिया, और उसमें हम लोगों ने 10 लीटर निकालने के बाद 20 लीटर, शुरुआत में 10 लीटर निकाला और 20 लीटर पानी उसमें ऐड कर दिया। मान लीजिए अब आपने इसमें से 30 लीटर निकाला और 40 लीटर पानी मिला दिया। इसमें आप लोगों ने क्या किया, 50 लीटर निकाला और 60 लीटर पानी मिला दिया। ध्यान से सुनना, ऐसे अलग अलग भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा सेम ही आए। 10 निकाला, 20 पानी मिला दिया, 30 निकाला, 40 लीटर पानी मिला दिया, 50 लीटर निकाला, 60 लीटर पानी मिला दिया, ऐसे अपने पास चलता हुआ जा रहा है। तो शुरुआत में मिल्क था कितना, तो शुरुआत में मिल्क आप कहोगे सर 40 था, उसमें से मुझे बताइए टोटल कितना है, टोटल है 60, उसमें से बाहर कितना निकाला, तो बाहर 10 निकाला, 10 बाहर निकाला तो ऊपर कितना बचा? 50, ये लीजिए 5/6 भाग। अब अपने पास नेक्स्ट स्टेप में 50 लीटर अभी है उसके अंदर, ये 50 लीटर टोटल है, 10 लीटर बाहर निकाल चुके हैं, डाला कितना? 20 लीटर अगर डाल रहे हो तो टोटल कितना हो गया, वो तो नीचे लिखते हैं 70, टोटल 70 लीटर तो लिखते हैं नीचे, और 30 लीटर निकाल लिया, तो 30 लीटर निकाल लिया तो बचा कितना? 40, 40 में से अपने पास 50 लीटर आप बाहर निकाल रहे हो, ये तो थोड़ा सा अपने पास 40 लीटर बचा था, और अपने पास डाल दिया कितना? 40 लीटर, तो टोटल कितना हो गया? 80, और 80 में से अगर 50 लीटर बाहर निकाल रहे हो तो बचा कितना? 30। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लीजिए, ये अपने पास यहां से आंसर आ जाएगा। मिक्सर निकाल रहे हो, पानी मिला रहे हो, मिक्सर निकाल रहे हो, पानी मिला रहे हो, मिक्सर निकाल रहे हो, पानी मिला रहे हो, ऐसे ही चलता हुआ जा रहा है। बोलिए ठीक है क्या? हाँ, मिक्सर चेंज होता रहेगा, हमारे पास तो लास्ट में जो मिल्क की क्वांटिटी है वो बच जाएगी। पीसी में कनेक्ट करने के लिए आप वहां पर बातचीत कर लीजिए भाई। ठीक है ना, मैं फिर समझा देता हूं, एक दो बच्चों के नहीं समझ में आया। यहाँ नीचे लिखता है टोटल, और ऊपर जो बचा हुआ है वो लिखता है, हमेशा ध्यान रखना, शुरुआत में तो इनिशियल क्वांटिटी आपको लेनी है, मिल्क लास्ट में चाहिए तो मिल्क लेना है। आप कहोगे सर लास्ट में मिल्क ही क्यों बचता है? मिल्क इसलिए बचता है क्योंकि अपने पास यहाँ पर मिल्क इसलिए बचता है क्योंकि यहाँ पर अपने पास ये जो है मिल्क लिया है, अगर यहाँ पर शुरुआत में पानी लोगे तो लास्ट में पानी बच जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? एक दो बच्चों के नहीं समझ में आया, वापस समझाता हूं। नीचे लिखते हैं टोटल क्वांटिटी और ऊपर लिखते हैं बचा हुआ भाग। टोटल, नीचे टोटल क्यों लिखते हैं सर ऐसा? 50 लीटर में से मुझे बताइए 10 लीटर आपने निकाल लिया तो कितना बचा? 40 ही तो बचा। कितना भाग निकाल लिया? 1/5 भाग निकाल लिया, जैसे अभी भी समझा कर आया हूं। 1/5 भाग निकाल लिया तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर 4/5 भाग। तो अगर बचा हुआ भाग निकालना है तो क्या 50 का 4/5 कर लो, और 4/5 कर लोगे तो क्या 40 लीटर आ जाएगा क्या? इसको मैं आसान भाषा में ये बोल रहा हूं, 50 तो शुरुआत में था, नीचे टोटल कितना है? 50, और 10 बाहर निकाल लिया तो माइनस कर दो, तो इससे ये कट जाएगा, तो अपने पास 40, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, नीचे टोटल ऊपर रिमेनिंग,
नीचे टोटल, ऊपर रिमेनिंग, नीचे टोटल, ऊपर रिमेनिंग। तो अपने पास यहां पर शुरुआत में टोटल था कितना 60, वो तो नीचे बाहर कितना निकाल लिया 10, जो डाला वो प्लस कर दो, 20 डाल दिया तो 70 हो गया। टोटल चेंज होगा अब की बार, 20 डाल दिया तो निकाल लिया कितना 30, 30 निकाल लिया तो 40 बचा। डाल दिया कितना 60, 40, 40 डाल दोगे तो अपने पास यहां पर 40 ऐड करो और निकाल लिया कितना 50, तो बचा कितना 30। इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या। उत्कल को प्रॉब्लम है 60 लीटर, 60 लीटर लास्ट वाले का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आपने लास्ट में पानी मिलाया है। देखो उत्कल में आपको समझाता हूं, मान लो यहां पर 50 लीटर मिल्क भरा हुआ है, 50 लीटर मिल्क अगर भरा हुआ है शुरुआत में और 10 लीटर बाहर निकालकर 10 लीटर आपने बाहर निकाला, टोटल भी 50 है और प्योर मिल्क ही भरा हुआ है, टोटल भी 50 है। तो 50, टोटल 50 में से आपने 10 लीटर अगर बाहर निकाले तो मिल्क बचा कितना, 50 में से 10 लीटर निकाल लिया तो क्या मिल्क में, तो लिखने का तरीका तो मैं ये बता रहा हूं आपको, लेकिन मिल्क जो है वो क्या 40 ही बचा क्या। अब आप लोग इसमें 10 लीटर जैसे ही बाहर निकालकर 10 लीटर पानी मिलाओ, 10 लीटर बाहर निकालकर 10 लीटर अगर पानी आप लोग उसमें ऐड कर रहे हो तो पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी, लेकिन वो तो अगली बार बढ़ेगी। एक ही प्रोसेस अगर आपने दोहराई, 10 लीटर मिल्क निकाला और 10 लीटर क्यों 20 लीटर पानी मिला दो, मिल्क तो 40 ही बचेगा। लेकिन वो जो मिला रहे हो वो अगली बार जो अगली प्रोसेस अगर दोहराओगे दूसरी ओर, उस पर इफेक्ट डालेगा, पहले वाली पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा वो। क्यों, क्योंकि आपने 10 लीटर मिल्क निकाला तो बचा कितना 40, अब आप 20 लीटर पानी मिला रहे हो तो भी 40 ही मिल्क है, 30 लीटर मिला रहे हो तो भी 40 ही है, 50 लीटर मिला रहे हो तो भी 40 ही है। आप कितने भी लीटर मिलाओ, 10 लीटर मिल्क निकाला तो मिल्क बचा 40, अब 1 लाख लीटर पानी मिला दिया, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो मिल्क चाहिए 40 है भाई, बात खत्म। वो तो अगली बार जब आप लोग निकालोगे उस पर इफेक्ट डालेगा, तो लास्ट बार वाले को हम लोग छोड़ देते हैं। उम्मीद है मैं समझा पाया हूँ आपको। तो कल इसकी मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ फटाफट, 15-20 मिनट में एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।